मौलवी हजरात इतने ताकतवर हैं कि एक मौलवी रेप करता है, दूसरा मौलवी जाके उसको छुड़ा लाता है पुलिस की कस्टडी से। एक बच्चा 13 साल का एतकाफ में बैठा हुआ है, दूसरे एक 28 साल बंदे ने एतकाफ में उसका रेप कर दिया और कोई कुछ कर नहीं पाता है। और अगर हम इन इश्यूज की बात करें तो मौलवी हजरात हम पे अटैक कर देते हैं कि आप दीन के खिलाफ हो रहे हैं, आप मदरसों के खिलाफ हो रहे हैं, आप कैसी बातें ना करें। मेरे ख्याल में हमें दीन को सियासत के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान एक हमेशा से मुस्लिम मुल्क रहा है, मगर इसमें कहीं ज्यादा बर्दाश्त हुआ करता था। आज हम फिरका वारियत में बट गए हैं, हम दीन का सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपने सारी निशानदेही की इन केसेस की, देखिए और इसमें क्या होता है। अब एक खतीब या एक मौलवी या कोई मस्जिद में अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है तो उन्हें माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम पे शैतान हावी हो गया था। तो फिर हम रमजान में तो शैतान बंद है, मेहरबानो, रमजान में तो शैतान बंद है। नहीं, एक बहाना है ना, एक बहाना है। देखिए अगर आप एक दीनी इंसान हैं तो शैतान आप पे कैसे हावी हो गया। हमारी तो सारी वो जो एक जुस्तजू है, एक जो जिहाद है हर इंसान का, वो यही है कि हम शैतान से दूर रहें, शैतान से बचें, शैतान को अपने पे हावी ना होने दें। अगर इन पे शैतान हावी हो जाता है और इन्हें माफ कर दिया जाए तो इस तरह तो फिर हर कोई ये कह सकता है। लेकिन भुट्टो साहब में हिम्मत थी, आवाज उठाई उन्होंने। भुट्टो साहब में हिम्मत थी, उन्होंने उन मौलवी हजरात के खिलाफ आवाज उठाई जो दीन को तबाह कर रहे थे। आज किसी में हिम्मत नहीं है। क्या हुआ सलमान तासीर साहब के साथ, क्या हुआ? उन्होंने भी आवाज उठाई और उन्होंने सिर्फ ये कहा, और तब इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। और मेरे ख्याल में दीन से सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये है रसूल अल्लाह से और अल्लाह ताला से। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का, उनके मुकद्दस नाम का इस्तेमाल करते हैं। हम तो वो मुसलमान है ना मेहरबानो जो शलवार कमीज पे हलवा देखकर कहते हैं कि कुरान लिखा हुआ है। हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान मेरी नजर में। जी बिल्कुल, और ये सब सोच है कि जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो तबाह होता जा रहा है। जहां पर हमें आवाज उठानी चाहिए वहां पे हम खामोश रहते हैं। जहां पे एक शहीद भुट्टो में ताकत थी, उन्होंने आवाज उठाई। मेहरबानी क्रेडिट उनको देना चाहिए कि इस माफिया के खिलाफ शहीद भुट्टो ने आवाज उठाई और उनको मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। आज किसी में वो ताकत नहीं है कि इमरान खान आपके लीडर में भी नहीं है कि उस तरह आवाज उठाई जिस तरह शहीद भुट्टो ने उठाई। नहीं जी, खान साहब ने हमेशा आवाज उठाई। और मगर देखिए क्यों नहीं है, लोगों में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे हलकों को ताकत दी है कि अब वो हम पर हावी हो गए हैं। हमने देखा कि किस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अदालत के जरिए कत्ल कर दिया गया। हमने देखा कि सलमान तासीर साहब को किस तरह उनका खून किया गया, और फिर उसके बाद जिन्होंने कत्ल किया उन्हें हमने एक बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया। और हम जो है ना, असल में बदकिस्मती से इस मुल्क में गुफ्तगू नहीं होती है। क्योंकि हम सब गुफ्तगू करने से, डिबेट मुबाहिसा करने से डरते हैं। हालांकि आप मुबाहिसा डिबेट करेंगे, दो इख्तलाफी राय आएंगी तो उनमें से शायद कोई बेहतर अमल निकले। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जो आवाज ज्यादा ऊंची होती है, और मैं ये मजहब की बात कर रही हूँ, लोग बात नहीं करना चाहते, लोग डरते हैं। क्योंकि कोई भी किसी किस्म का भी दावा करके किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा डाल सकता है और उसके बाद फतवा दे देता है और कोई वाजिब कत्ल हो जाता है। तो ये एक हमारे माशरे में कमजोरी है। और आप देखिए ये और किसी मुस्लिम मुल्क, किसी भी मुस्लिम ममालिक में पाई नहीं जाती है। वहां पे ये मसला नहीं है। और ये इसका बुनियादी मसला क्या है? इट कम्स डाउन टू कि आपके जो अदल का निजाम है ना वो कमजोर है। सो वी कम बैक टू दैट, वो एक नुक्ता कि जब तक एक माशरे में, एक मुल्क में अदल का निजाम नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अदालतें आजाद नहीं होंगी और मजबूत नहीं होंगी, ये मसले मसाइल उजागर होते रहेंगे और इनका कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप इसको सियासत से जरा बालातर होके देखिए। आज 6 हाई कोर्ट के जजेस ने अगर एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पे दबाव है, वो सिर्फ सियासी केसेस के लिए नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी निशानदेही हो कि ये सब खत्म हो, क्योंकि जब तक आपकी अदालतें मजबूत और आजाद नहीं होंगी, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा और आपका मुआशरा जो है वो इसी तरह तबाह बर्बाद और आलूदगी से भरपूर बढ़ता चला जाएगा। यकीनन मेहरबानों, मैं अग्री करता हूँ, अदल होना चाहिए। चोर के हाथ अगर कटेंगे तो वो चोरी नहीं करेगा। सैडली हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जहाँ एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी पसंद की जाती है और लीगल है। यहाँ तक कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम रिलीजन की बात कर रहे थे
तो ईरान में उनके सुप्रीम लीडर ने यह कह दिया कि कोई भी हमारे खुलफाए राशिदीन के ऊपर तबर्रा नहीं करेगा। तो जितने भी लोग थे जिनको तबर्रा कर रहा था हमारे खुलफाए राशिदीन को, वो फौरन से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे हम खुल के तबर्रा करेंगे। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म अलाउड है, कोई भी शख्स उठ के अपना फिरका बना लेगा, अपनी मजहब की दुकान खोल लेगा। मजहब फरोशी सबसे बड़ा बिजनेस है। सैडली पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। वजारत मजहबी उमूर सिर्फ हज कराने में मसरूफ होती है, बाकी कोई उनको चांद वगैरह देखने में उनका काम है। बाकी पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है मेहरबानों जहां ऐसा कुरान भी प्रिंट होता है जो बिना कॉपी उसकी चेक हुए पब्लिश होने चला जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मजहबी ऐसे जमातें नहीं कहूंगी, जो फर्क फिरके हैं या जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको कहीं से तो पुष्पनाई हासिल है ना, कोई तो उन्हें मजबूत करता है या इतनी स्पेस देता है। पिछले 100 सालों में मेहरबानो दो ही मुल्क बने हैं, एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है और एक यहूदीज़म के नाम पे, जूस के नाम पे इजराइल बना है। और हम क्योंकि इस्लाम के नाम पे बने तो हमें तरक्की नहीं करने देनी उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है। आई थिंक हमें अपने गिरबान में झांकना होगा। अगर बाहर से आपके खिलाफ लाख साजिशें हो, अगर आप अंदर से मजबूत और मुत्तहिद होंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। मसला ये है कि हम अंदर ही बटे हुए हैं। हम सब अपने अपने एजेंडाज और अपने अपने मफादात पर सू कर रहे हैं। मसला ये है, अब जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने अपना एक मार्शल लॉ इन सेंस लगाया, तो उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को मजबूत करना था तो आपने देखा पहली दफा MMA का इंतखाब हुआ, वो बनाई गई, सारी मजहबी जमातों को इकट्ठा किया गया और उनको पहली दफा आपने सियासी ताकत में देखा, हुक्मरानी उनको दी गई, तो हमने उनको मजबूत किया। उसमें से कई जमातें हैं जिनमें एक प्रोग्रेसिव व्यू भी पाया जाता है, मगर कुछ ऐसे लोग थे जिनके व्यूज प्रोग्रेसिव नहीं थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दीन के नाम पे सियासत करते हैं मगर उनका दीन की जो समझ है या दीन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारी अपनी ही रियासत का सब किया धरा है। और मैं तो कुछ दिनों से यही कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि हम बैठे और हम देखें कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने निजी मफाद के लिए एक पूरे मुल्क को, 25 करोड़ की आवाम को दाव पे लगाए बैठे हैं। दिस हैज गॉट टू स्टॉप। इस सब को हमें बंद करना होगा। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत सारे मौजूद जज साहिबान थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर इस मुल्क में, हम तो एतराफ करते हैं, अब ये सवाल है ही नहीं कि इस मुल्क में मुदाखलत होती रही है। सवाल ये है कि हमने सबने तस्लीम कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तस्लीम किया, वहां खड़े हर बंदे ने तस्लीम किया कि मुदाखलत होती रही है और आज भी हो रही है। मगर आज हमने फैसला करना है कि हमें इस मुदाखलत को खत्म करना होगा। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर अपना काम करना है ताकि सब अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सके।